साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि नए प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार से योजना का स्थायी संचालन कराने के लिए लगातार मांग बढ़ती जा रही है। आज उस पर बात करेंगे साथियों। साथ ही कुछ लाट संख्याएं हमारे टीचर्स ने पूछी थी कि हमारी भी लाट है इसमें या नहीं, उस पर भी आज चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तीसरा एक अहम बिंदु यह है साथियों, कुछ टीचरों से फ़ोन आए थे और उन्होंने पूछा था कि पूर्व में एक रिट याचिका जो मदरसा शिक्षकों के बकाया मानदेय के लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। आज इसी बिंदु पर बात करने जा रहे हैं साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें। जो टीचर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, जिन लाटों का मैंने जिक्र किया था वो शासन स्तर से मदरसा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की वेब पोर्टल पर अंकित हैं, जिसकी सूची निम्नवत है। साथ ही ये पत्र आखिरी वेतन जो भारत सरकार से मानदेय प्राप्त हुआ था उसमें कौन कौन सी लाटें शामिल हुई थी और पोर्टल पर कौन कौन सी लाटें शामिल हैं। ये निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश 620 इंदिरा भवन लखनऊ, पत्रांक 898153, लेखा मदरसा आधुनिकीकरण वर्ष 21-22, केंद्र प्रोत्साहित मदरसा मकतब आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत मदरसों के शिक्षकों को वर्ष 21-22 में लाट संख्या 1891, 1446, 2108, 849, 456, 273, 672 और 15/6 के शिक्षकों को केंद्रांश की धनराशि भुगतान हेतु आवंटन। साथ ही ये वो लाटें हैं जो शासन स्तर पर मदरसा पोर्टल पर लोड हैं और इसके अलावा कोई भी लाट संख्या नहीं है। कल इसमें मेरी 849 और 273 बताने से रह गई थी। चूँकि ये पूरी लाटें कंफर्म हो चुकी हैं, शासन स्तर का ये पत्र है, इसमें कोई भी संदेह नहीं रहा है। साथियों, एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ ये लाटों की संख्या। इसके अलावा और कोई सी लाट उत्तर प्रदेश में नहीं है। 1891, 1446, 2108, 849, 456, 273, 672 और 1506। साथियों, इसके अलावा अगर कोई आपसे व्यक्ति बता रहा है कि कोई नई लाट है या लाट बनी हुई है, तो वो आपके साथ फ्रेब झूठ बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ साथियों ने हमारे पूर्व में, जिसमें अमरोहा, रामपुर और बरेली के लोग शामिल थे, उन्होंने एक बकाया मानदेय के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है साथियों? कुछ टीचरों के फ़ोन आए थे कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। साथियों, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुडिशियल रिट पिटिशन सिविल नंबर 1311 ऑफ 2018, और ये सैयद कमर सिफ्टैन नकवी जो अमरोहे के रहने वाले थे, पिटिशनर थे, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ऑर्डर कॉपी। साथियों, इसमें कई ऑर्डर पास हुए थे, जिसका आखिरी पिछले 2 ऑर्डर जो थे मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ। इससे आप समझ जाना कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है।
learned counsel for the petitioner state of instruction that the petitioner has expired। यानी कि जिस व्यक्ति ने अर्जी दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी, उसके काउंसलर ने, वकील ने बताया कि पिटिशनर हैज एक्सपायर, वो अब इस दुनिया में नहीं, यानी कि कमर सत्यन भाई जो थे वो उनकी डेट हो चुकी है। द डेड बीइंग द पोजीशन द रिट पिटिशनर इज डिस्पोज ऑफ, यानी कि रिट पिटिशन जो थी इस डिस्पोज हो चुकी है, उसका डिसीजन हो चुका है। और ये ऑर्डर कब का साथियों? ये 22 मार्च 2024, यानी कि इसी 2024 का है। एक और इसमें 22/3/2024 को दिस पिटिशन वाज कॉल्ड ऑन द हेयरिंग टुडे, जिस दिन हेयरिंग थी उस दिन उनको बुलाया गया, क्योंकि जब आवाज़ लगाता है वकील, यानी कि जज जब पूछता है तो वो उपस्थित होना अनिवार्य, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद में ये ऑर्डर पास हो गया। अपॉन हेयरिंग द काउंसलर द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, द रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ इन टर्म्स ऑफ द साइन ऑर्डर विच प्लेस ऑन दिस फाइल। यानी कि जब वहाँ कोई उपस्थित नहीं हुआ तो याचिका के करते वकील ने बताया कि जिस याचिका की कर्ता थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए ये मामला डिस्पोज हो चुका। साथियों, इसमें जो और लोग थे 4 अन्य, उन्होंने भी इसकी तरफ से कोई भी अपना हल्फनामा दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से ये डिस्पोज मुकदमा हो चुका है। तीसरा अहम बिंदु साथियों, वर्तमान स्थिति में काफ़ी टीचरों के फ़ोन आए कि 6.5% टीचर जो हाई कोर्ट के वर्तमान ऑर्डर में हैं उसकी क्या स्थिति है। साथियों, ये मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ कि वर्तमान में जो हाई कोर्ट ने पूर्व में 12 फरवरी 2024 को एक आदेश दिया था, आज उसको लगभग 8-9 महीने हो गए। उस आदेश को अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है साथियों, क्योंकि सरकार सिंगल बेंच के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, अगर इस स्थिति में आज डबल बेंच का भी आदेश अगर अति शीघ्र हो जाता तो ये सरकार मानने के लिए बाध्य होती। ऐसे आदेश साथियों शिक्षा विभाग में शिक्षा से संबंधित बहुत हाई कोर्ट में लंबित हैं, पड़े हैं, जो धूल फाँक रहे हैं। इसलिए आप किसी भी वसूली का शिकार होने से बचने का प्रयास करें। इस आदेश को किसी भी प्रकार से गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये एक शुरुआत है। इसके लिए कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आदेश छत पर चढ़ने के लिए एक पहली सीढ़ी हो सकती है, लेकिन कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी इसकी गिनती फिलहाल नहीं कर सकते। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के लिए रास्ता बनाने की शुरुआत मात्र है। अगर लंबी लड़ाई के बाद सिंगल बेंच के बाद अगर डबल बेंच भी अगर आदेश हमारे पक्ष में दे देती है तो उसकी आदेश कॉपी लगाकर पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों का भुगतान कराया जाएगा। ये जनहित में होगा साथियों, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बेसिक शिक्षा सहित तमाम विभागों में इस तरह के सैकड़ों आदेश धूल फाँक रहे हैं। सरकार को किसी भी आदेश को यदि ना मानना हो तो सदन में कानून बनाकर आदेश को निष्प्रभावी कर देती है। साथियों, आप लोग ज़्यादा भ्रमित न हो। योजना को लेकर वर्तमान में लगातार मांग तेज होती जा रही है और उम्मीद है कि इस स्कीम को माननीय मंत्री महोदय अपनी देखरेख में कार्य कर रहे हैं और बहुत ही प्रभावी ढंग से
सुनिश्चित तरीके से ये काम आगे बढ़ रहा है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। इंशाअल्लाह चाहा तो आने वाली समय में कैबिनेट में ये बिल पास होगा और शीतकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए उत्तर प्रदेश का एक एक टीचर्स पूरी तरह से मेहनत के साथ इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए काम करेंगे।